दोस्तों अब आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होते हुए दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम ऑस्ट्रेलिया जो एक और बार आईसीसी मेंस 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेलेगी और साउथ अफ्रीका उनके सामने होगी। और पैट कमिंस की कप्तानी बहुत ही शानदार हमें इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दिखाई दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने 3-1 से इस बीजीटी को अपने नाम कर लिया है। सिडनी टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत लिया, तो जीत गई ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 3-1 से। कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब हम बात करेंगे भारतीय टीम पे। भारतीय टीम के पिछले 8 टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो वहां पे सिर्फ एक ही टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिली। सिर्फ एक ही टेस्ट मैच में भारतीय टीम को वहां पे जीत दिखाई दी, जीत मिली। और वो टेस्ट मैच था पर्थ टेस्ट मैच। 1-0 की बढ़त थी, लेकिन फिर वहां से भारतीय टीम वापसी कर नहीं पाई। जब भारतीय टीम एडिलेड में हारी, जब भारतीय टीम ब्रिस्बेन में बच गई, और जब भारतीय टीम एमसीजी टेस्ट मैच हारी तब भी, और एससीजी टेस्ट मैच हारी तब भी। तो रीजन क्या है दोस्तों? क्या है रीजन? अगर कोई यह कहता है कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक, इनएक्सपीरियंस पेस अटैक, वो इसीलिए लोग कह रहे होंगे कि मोहम्मद सिराज का शुरुआती 3 टेस्ट मैच उतना अच्छा नहीं घटा था। वहां पे आकाशदीप थे, वहां पे हर्षित राणा थे, जसप्रीत बुमराह पे एक छोर से प्रेशर क्रिएट होता था, वही बचाते थे, वही विकेटें झटकते थे। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 32 विकेटें पूरे टेस्ट सीरीज में ली। इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, और इस टेस्ट सीरीज को हम कभी नहीं भूल पाएंगे जसप्रीत बुमराह के दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो। लेकिन दोस्तों टीम एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, और यही पेस अटैक आपको दिखाई देगा आने वाले जो भारतीय टीम इंग्लैंड का टूर करेगी। वहां पे सिर्फ आपको शायद दिखाई दे सकते हैं तब वहां पे मोहम्मद शमी, अनलेस आपको यही पेस अटैक दिखाई देगा। बुमराह दिखेंगे, सिराज दिखेंगे, आपको वहां पे आकाशदीप दिखेंगे, वहां पे आपको हर्षित दिखेंगे। कुछ ऐसा ही पेस अटैक होगा, या फिर वहां पे आपको अर्शदीप सिंह दिखाई दे। आपको शायद अब यहां से ना दिखाई दे कि उमेश यादव कहाँ गए, ईशांत शर्मा कहाँ गए। शायद सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट मूव ऑन कर चुके हैं, तो आपको यही पेस अटैक दिखाई देगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि पेस अटैक ने निराश किया, उसी की वजह से हम कहीं ना कहीं इस टेस्ट सीरीज में पिछड़ गए, आप गलत हो दोस्तों। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे भारतीय टीम जो पिछले 8 टेस्ट मैच की बात करें, जो भारतीय टीम अपने घर में टेस्ट सीरीज हारी, भारतीय टीम यहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी, वो मेन रीजन ये है दोस्तों कि टीम इंडिया के प्रमुख बल्लेबाजों ने निराश किया। विराट कोहली का होम सीजन कैसा घटा था दोस्तों? रोहित शर्मा का पिछले 5 टेस्ट मैच का होम सीजन कैसा गया था? विराट कोहली का यह बीजीटी कैसा घटा? रोहित शर्मा का यह बीजीटी कैसा घटा? मैं वही जानने की कोशिश करना चाहता हूं आपसे। जब आपके प्रमुख 2 बल्लेबाज अगर वो रन नहीं बनाएंगे, वो आके आगे नहीं खड़े होंगे, वो स्टेप अप नहीं करेंगे, तो आपको यही रिजल्ट दिखाई देगा। तब आप डिपेंडेंट रहिए शुभमन गिल के, यशस्वी के, केएल के, ऋषभ पंत के। अब आप ये सोचोगे कि शुभमन गिल ने क्या किया। शुभमन गिल की यह ही सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उतनी अच्छी नहीं घटी थी। यशस्वी जायसवाल की सिर्फ यही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उतनी अच्छी नहीं गई है। ऋषभ पंत, क्षमा चाहूंगा मैंने यशस्वी का नाम लिया। सिर्फ ऋषभ पंत, शुभमन गिल का यही बीजीटी अच्छा नहीं गया। उन्होंने होम सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया। वानखेड़े टेस्ट मैच का आपको प्रदर्शन याद आ रहा होगा शुभमन का और ऋषभ पंत का। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब आपके प्रमुख सीनियर बैटर्स आके रन नहीं बनाएंगे तो आपका यही हाल होगा, आपको यही रिजल्ट दिखाई देगा। और रोहित शर्मा का फॉर्म फिलहाल मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सही नहीं है, विराट कोहली का भी सही नहीं है। तो यहाँ से अब विकल्प क्या दिखता है? क्या विकल्प दिखता है? विकल्प यही दिखता है कि विराट कोहली आने वाला जो रणजी ट्रॉफी के जो राउंड्स बचे हुए हैं वहां पे जाके वो दिल्ली के लिए मैचेस खेलें, रोहित शर्मा जाके मुंबई के लिए खेलें, तभी जाके अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, रोहित शर्मा आखिरी बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच कब खेले थे? मैं रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। और विराट कोहली कब खेले थे? विराट कोहली 12 वर्ष पहले, और रोहित शर्मा आई थिंक 10-11 वर्ष पहले। नहीं दिखाई देंगे आपको ये नाम, जो अभी जाके उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट यानी कि रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हों, नहीं दिखेंगे आपको। तो आपको यही दिखाई देगा। जब से रोहित शर्मा ने कमान संभाली, कप्तानी संभाली है,
उसके पहले रोहित शर्मा बतौर ओपनर इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट, आपको इंग्लैंड का दौरा याद आएगा रोहित शर्मा का, लेकिन जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है कहीं ना कहीं वो ग्राफ अगर आप देखोगे रोहित का और विराट का, वो नीचे की ओर आया है, जिस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप ये कहोगे कि सारा का सारा, अगर आप विराट कोहली के फैन हो, अगर आप रोहित शर्मा के फैन हो, कि सारा का सारा ब्लेम और प्रभात भी यही दो मेन को कल्प्रिट बना रहा है, उन्हीं को यह कह रहा है कि इन्हीं की वजह से ये रिजल्ट हुआ। जी हाँ, कहीं ना कहीं यही है, यहाँ पे उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं ये रिजल्ट दिखा है, क्योंकि विराट कोहली की 7 पारियों में 92 रन पर टेस्ट मैच का 1 शतक। रोहित शर्मा का आपको दिखोगे कहाँ उनका प्रदर्शन रहा इतना अच्छा, नंबर 6 पे बल्लेबाजी की, वहां पे रन नहीं बनाया, ओपन करने को आए, खुद को बैक किया, फिर भी उन्होंने रन नहीं बनाया। एक अच्छा उन्होंने निर्णय लिया या फिर टीम मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया कि रोहित को विश्राम दिया जाए, या फिर रोहित शर्मा ने खुद विश्राम लिया हो, वो एक सही निर्णय लिया। कहाँ उनके रन है, कहाँ विराट के रन है, कहाँ रोहित के रन है। शुभमन गिल का यह टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं घटा है, ये मैं कहूंगा। नंबर 3 पर कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टी हो रही है, बट आपको उनको समय देना होगा। इस 2024 में शुभमन गिल भारतीय टीम की ओर से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है पूरे इस साल 2024 में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में। वही मैं कहूंगा ऋषभ पंत के लिए, जब से उन्होंने वापसी की है उनका भी होम सीजन अच्छा गया था। रविंद्र जडेजा भी टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। केएल राहुल ने तो ओपन करते हुए बढ़िया काम किया इस टेस्ट सीरीज में, 2 अर्धशतक, गाबा का एक अर्धशतक पर्थ में, जिसकी वजह से भारतीय टीम जीती हुई टेस्ट मैच। यशस्वी जायसवाल, पहला यह दौरा था उनका ऑस्ट्रेलिया का, क्या उन्होंने प्रदर्शन किया, 391 रन, सेकंड टॉप स्कोरर। और किसी ने उम्मीद यह नहीं की थी कि बॉर्डर गावस्कर 2024 शुरू होने से पहले, 2024 का ये बीजीटी शुरू होने से पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि टीम इंडिया की ओर से एक्सपेक्टेशन यह रखी थी कि टॉप स्कोरर नीतीश रेड्डी होंगे। नीतीश रेड्डी भारतीय टीम की ओर से, नीतीश रेड्डी जिनके बारे में हम यही सोच रहे थे कि अगर ये खेलेंगे तो नंबर 7 नंबर 8 पर खेलेंगे, और उन्होंने बहुत शानदार शतक लगाया एमसीजी में, गेंदबाजी करते हुए विकेटें झटकी। और कहीं ना कहीं शुरुआती उनके आप पारियां देखोगे तो 30-40 आपको दिखाई दे रहा था, वो आपको विराट और रोहित की ओर से नहीं दिखाई दिया, शुभमन की ओर से नहीं दिखाई दिया। ऋषभ पंत को स्टार्ट मिली थी पिछले कुछ शुरुआती उनकी पारियां अगर आप देखोगे, लेकिन उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो किसी अगर बल्लेबाज ने प्रभावित किया है, 200 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो आपको सिर्फ 4 भारतीय बैटर्स दिखाई देंगे, ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। शुभमन गिल नंबर 3 पे नहीं बना पाए रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नंबर 3 पे मानस लाबुशेन ने 3 अर्धशतक लगाए। विराट कोहली नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हुए बहुत निराश किया। स्टीवन स्मिथ इस पूरे बीजीटी में उन्होंने 2 शतक लगाए। नंबर 5 पे ऋषभ पंत, जिनसे हमें उम्मीदें थी कि वो बड़ी पारी खेले, वो नहीं खेल पाए, लेकिन ट्रेविस हेड ने 2 शतक लगा दिया। तो आपके प्रमुख बल्लेबाज जब तक रन नहीं बनाएंगे तब तक आपको यही हाल होते हुए दिखाई दे सकता है। इसीलिए मेरी यह गुजारिश है कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये बल्लेबाज जो शायद आपको T20I सीरीज में नहीं दिखेंगे, वनडे सीरीज जब तक शुरू होगा तब तक वो एक राउंड तो शायद रणजी ट्रॉफी का खेल सकते हैं। तो विराट दिल्ली के लिए खेले, विराट दिल्ली के लिए खेले, ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए खेले, रोहित शर्मा मुंबई के लिए खेले, रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र के लिए खेले और शुभमन गिल पंजाब के लिए खेले। क्या ये 5-6 बल्लेबाजों के जिनके मैंने नाम लिए, क्या वो जाके रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलेंगे? दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, प्लीज कमेंट करके आप मुझे अपनी राय जरूर बताइए। तो आपको यही रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि टॉप स्कोरर की अगर हम बात करें, चलिए टॉप स्कोरर की बात कर लेते हैं। ट्रेविस हेड 448 रन, यशस्वी जायसवाल 391 रन, स्टीवन स्मिथ 314 रन, नीतीश रेड्डी जो मैंने कहा 298 रन, केएल राहुल 276 रन, ऋषभ पंत 255 रन। ये 4 बल्लेबाज जिन्होंने 200 के आंकड़े को पार किया। बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज, ये अगर मैं कहूं तो 20 विकेट। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज 32 विकेट। बुमराह एक छोर से उन्होंने बार बार भारतीय टीम को बचाया। यह टेस्ट सीरीज हम कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे पेस अटैक के बजाय आप बॉलर्स को ब्लेम करने के बजाय आप जरा अपनी बैटिंग लाइनअप पे झांकिए, उस पर ध्यान दीजिए, आपको वही दिखाई देगा। सबसे ज्यादा शतक आपको कहाँ दिखाई देंगे? ट्रेविस हेड के 2 शतक, स्मिथ के 2 शतक, और भारतीय टीम की ओर से कभी यशस्वी ने 1 शतक लगाया तो आपको कहीं नंबर 8 पे नंबर 7 पे नीतीश रेड्डी दिखेंगे शतक लगाते हुए, या तो फिर विराट का 1 शतक। तो आपको पता चल गया दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जब तक विराट कोहली, जब तक रोहित शर्मा आके बड़ी टेस्ट सीरीज में रन नहीं बनाएंगे, सेनास कंट्रीज में जब भारतीय टीम वहां पे दौरा करेगी, आपको यही रिजल्ट दिखाई देगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे दोस्तों, कि बॉलर्स पे ब्लेम मत कीजिए। आपको ये टेस्ट सीरीज, आपको पिछले होम सीजन की टेस्ट सीरीज आपके बल्लेबाजों नहीं हराई है,
मेन रीज़न है यही दोस्तों, आज के पूरे वीडियो का यही मेन पॉइंट है कि आपके बल्लेबाजों ने आपको निराश किया है और इस बात को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हो, आप इस बात को झुठला नहीं सकते हो। आपको एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा कि बीजीटी सीरीज न्यूजीलैंड के सामने होम सीजन की डिफीट, बीजीटी की डिफीट आपके बल्लेबाजों की वजह से भारतीय टीम को मिली है। तो अब यहाँ पे सिलेक्टर्स को शायद ठोस कॉल लेना चाहिए कि शायद वो मूव ऑन कर जाए। हमारे प्रमुख भारतीय सीनियर बैटर से भी निर्णय लेना पड़ेगा दोस्तों, आगे जाके यह निर्णय लेना पड़ेगा, अनलेस भारतीय बल्लेबाज, भारतीय सीनियर बैटर्स जाके रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलें। यही रिजल्ट था दोस्तों, दिखाई दिया जो आपको ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का डोमिनेट आपको दिखाई दिया और भारतीय बैटर्स का प्रदर्शन आपको लगातार नीचे होते हुए दिखाई दे रहा है विराट कोहली और रोहित शर्मा का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।